शुरुआत करी, एक चीज बहुत बड़ी आपको बता दी, नौकरी से अगर चलते तो शायद कुछ को अच्छा कमा रहे आया ना, और नौकरी में शायद आज 50,000, 80,000 या 1 लाख की तनख्वाह तो बड़े आराम से उनको आ जाती, जो कि हमारे कई दोस्तों को आ भी रही। लेकिन सवाल ये है क्या 1 लाख से जिंदगी कट जाएगी? नहीं सर। शुरू में बड़ी अच्छी लगेगी जब पहली बार 50,000 आते हैं। अभी पवन जी ने, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नवंबर महीने में करीबन ₹1,00,000 कमाया होगा, ठीक है ना। जब पहली बार लाख आए तो कैसे लगे? फिर लगा लाख में कुछ ज्यादा होता है नहीं वैसे कि मतलब खर्च भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लाख अच्छे आते हुए तो लगे थे, जाने के बाद पता लगा कि 1 लाख से काम चलेगा नहीं। तो इसी तरीके से कुछ चीजें आपको शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है, 10,000, 20,000, 50,000 की। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी दीपक जी ने भी वो बात करी कि आप पूरे दिन मेहनत करके स्लो प्रोसेस से चल तो सकते हैं, बट अगर आपको कमाना है तो पास जाना है। अभी बात है, हम तीसरी जा रहे थे और हमारी फ्लाइट थी, विद फैमिली थे हम लोग, और जाम बहुत लग गया। बहुत जाम मतलब कम से कम मानिए दिल्ली में 4-4 किलोमीटर का जाम लग जाता है। अब जब जाम लग गया तो मेरा बेटा क्या कहता है कि पापा देखो वो बाइक वाला भी हमसे आगे निकल गया, काश हम पे बाइक होती तो हम जल्दी पहुंच जाते। थोड़ी देर में एक साइकिल वाला है, वो भी निकल गया। बोला पापा देखो साइकिल वाला तो उससे भी आगे निकल गया, काश हम पे साइकिल होती। थोड़ी देर में कुछ पैदल बंदे आए जो हमसे बहुत पहले चले थे, वो भी फुटपाथ पे से हमें क्रॉस कर गया, गाड़ी में बैठे जाइए ले लीजिए। पैदल वाले भी पार हो गए, ये भी हमसे पहले पहुंच जाएंगे, काश हम पैदल ही चले जाते। उसकी सोच उसको रोक रही थी और उसकी सोच बड़ी सच थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम तो गाड़ी में बैठे हैं, हम कितना स्लो चल रहे हैं, दुनिया हमसे आगे चली जा रही है, दुनिया हमसे आगे चली जा रही है। वो देखो वो 10,000 की नौकरी पे लग गया, वो देखो वो 20,000 की नौकरी पे लग गया, वो देखो वो 40,000 की नौकरी पे लग गया, तो क्यों ना मैं भी किसी की नौकरी पे लग जाऊं। मैंने बोला बेटा ये छोटी रेंज से जीत सकते हैं, लेकिन जब हाईवे आएगा ना तो हम इनसे इतना आगे निकलेंगे, इतना आगे निकलेंगे ना कि हम मुंबई जब तक पहुंचेंगे ना, ये पैदल जिंदगी में नहीं पहुंच सकते। हम गोवा गए, अभी हाल ही में जैसलमेर गया, और ये बिजनेस की सच्चाई है। बिजनेस में ऐसा दौर आता है जब आपको लगता है कि 2,000 यहाँ आ रहे, नौकरी कर लूंगा तो 10,000 मिलेंगे। अरे नौकरी से 10,000, 20,000, 50,000 की लड़ाई तो लड़ लोगे, लेकिन जब कर्राटा भरने की बारी आएगी ना, तभी देखा है 1 हफ्ते में 10 लाख का मैसेज अकाउंट में आया। देखा है नहीं देखा? मैंने देखा, दीपक जी ने देखा। 1 हफ्ते में ट्रांसफर होते हैं आपके पास, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 10 लाख। अभी तो जीरो काउंट नहीं करे होंगे आप लोग, आदत नहीं। सोच कर देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता कि हर हफ्ते आपके अकाउंट में 10 लाख छोड़ दीजिए, 20,000 रुपए महीना हर हफ्ते आ रहे, 20,000 हर हफ्ते। यानी एक शुक्रवार को 20,000 आपके अकाउंट में आ गए, दूसरे शुक्रवार आ गए, तीसरे शुक्रवार आ गए, तो 3-4 शुक्रवार को आप खर्च नहीं करोगे, क्योंकि पुराना कर्जा बहुत है, सूखा बहुत है, तो कुछ दिन तो आप अकाउंट में रखोगे। जब 1 लाख रुपए जमा हो जाएगा तो आपको पता है कि अगले शुक्रवार फिर 20 होंगे और 20 हो जाएंगे। और ऐसे में आप घूमने निकले, खरीदारी करने निकले, और आपको कुछ लेना था। अब कैसा लेना? मोबाइल है, कपड़े हैं, घर का सामान है, जूते हैं, कुछ भी है। अब कैसा लेंगे? वो बोलेगा कि सर मेरे पास ना 2 वैरायटी है, आप कौन सा लेंगे? बढ़िया वाला यानी महंगा, और सस्ता वाला यानी घटिया। तो आप बोलेंगे बढ़िया दिखा, 500 वाला नहीं चलेगा, 2,000 वाला दिखा, क्योंकि अगले हफ्ते फिर 20,000। ये कॉन्फिडेंस अगर आपको मिलता है तो ये मिलता है पावर से, जब आप काम करते हैं और आपको हर हफ्ते पैसा आता है। हाँ या ना? अब आप बोलोगे सर जब पैसा आएगा तो ये तो हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी नई बात ये बताओ पैसा आएगा कैसे? आए ना? और पैसा उसी को आएगा। बड़ी पुरानी कहावत है और बड़े बूढ़े हमें हजारों बार समझा गए। वो कहते हैं कि अगर टॉपर बनना है तो टॉपर का पहले एटीट्यूड रखो, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन का एटीट्यूड रखो। अगर हर हफ्ते 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया चाहिए तो पहले अपना लाइफस्टाइल, बातचीत, रहना, खाना, पीना अच्छा करो। अगर छोटे काम कर रहे हो, छोटी आदतों में अभी भी ग्रसित हो, तो कभी भी बड़ा बनने की मत। मैं आपसे बहुत लिटरली सीधा सवाल पूछता हूँ और आपको जवाब देना। मैं आप सबको देता हूँ 1 करोड़ रुपया। कितना? ये आपको खर्च करना है। अगर खर्च नहीं करा तो मैं वापस ले लूंगा। बैंक में नहीं डाल सकते, सेव नहीं कर सकते, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के उधार नहीं चुका सकते। खर्च करना है मतलब मार्केट में जाकर अपने लिए जो लेना ले लो, चलेगा, लेके अगर खर्च नहीं करा तो वापस।
और अगर मैं बात करूं ज्यादा खर्च कर दिया तो पेनल्टी। 1 करोड़ रुपया कितने दिन में आप लोग खर्च कर लो, सोच के बताइए कितना दिन लगेगा? 1 पीछे महीने। वाले की शायद बातें हमसे ज्यादा जरूरी है। गाड़ी वाड़ी ट्रेन आने वाली है, थोड़ा मूवमेंट करिए। कहाँ है 2 लोग करता है? चलिए 1 करोड़ रुपए कितने दिनों में आप लोग खर्च कर देंगे? 1 महीने। हाँ जी, 1 महीना लगेगा जी। 1 महीना लग रहा है रोहित को 1 करोड़ खर्च करने में। बाकी कोई है तो 7 दिन में लेडीज कर सकती है, 7 दिन में तो खर्च करेगी। लेडीज तो कल 1 दिन में तो लगाया, खर्च हो नहीं रहे, 20-30 लाख तो हो रहे हैं, बाकी खर्च नहीं हो रहे। अभी क्या है कि 1 करोड़ खर्च करने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है, यस और नो? बात 1 लाख की होती तो आप अभी बता देते, क्योंकि 1 लाख का तो खर्चा आप जेब में लिए घूमते हैं, 10 लाख का दिमाग में लिए घूमते हैं, 10 लाख के ऊपर का भी आपको सोचना पड़ता है। लेकिन 1 करोड़ है और आपको खर्च करना है, तो जैसा रोहित ने बोला 1 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, लेकिन 10-15 दिन में आप पूरा हिसाब बना लोगे कि 1 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च करना है। करने, हाँ या ना? और 1 करोड़ एक बार खर्च काम खत्म। मेरे दोस्त 1 करोड़ घंटे हैं आपके पास पूरी जिंदगी में। कितना? चाहे आप चाहे या ना चाहे 1 करोड़ घंटे खर्च होने। कैसे खर्च करना चाहेंगे आप? खुश होकर, इत्मीनान से, लाइफ को जीकर, घूमकर, फिरकर, लोगों से बातचीत करके, या सिर्फ 80% लोगों की तरह घर नौकरी मतलब A to B, B to A, A to B एक ही जगह पर पूरी जिंदगी खर्च कर देनी है, या जिंदगी के 1 करोड़ घंटों को यूज भी करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 करोड़ में से कुछ लाख घंटे आप खराब कर चुके हैं, यानी जो भी आपकी उम्र 20-30 साल है वो तो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। कैसा करना चाहिए 1 करोड़ घंटे का इस्तेमाल? बेहतर के लिए या कहीं और? कितने लोग हैं जो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के अलावा साल में कहीं नहीं जाते? कोई है ऐसे जो अपने आस पड़ोस में ही रहते हैं, उसके अलावा साल भर कहीं नहीं जाते? हाँ या ना? यस सर, बहुत सारे। लेकिन सेफ शॉप आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती, सेफ शॉप आपको लाइफस्टाइल जीना भी सिखाती है। इस 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 23 तो अभी शुरू हुआ है। 2022 में हमने लोगों को कॉर्बेट घुमाया, नैनीताल घुमाया, आगरा घुमाया, तमाम बड़े शोज दिए, इन्फिनिटीज दिए, हल्ला बोल जैसे प्रोग्राम किए। ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल भी आपको देते हैं, जो आपको एक उम्मीद पैदा करती है कि हम ये लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। हाँ या ना? अब आपसे मैं पूछता हूँ, 1 करोड़ खर्च करने का अगर प्लान बना सकते हैं, तो क्या 1 करोड़ घंटे कैसे खर्च करने हैं उसका प्लान नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वो 1 करोड़ घंटे या तो किसी की नौकरी में खर्च कर दीजिए, या चाकरी में खर्च कर दीजिए, या सबसे आसान तरीका है कि दुनिया पड़ोस अड़ोस और ऊपर वाले को कोसने में खर्च कर दीजिए। खर्च तो वो होंगे। अब आपसे पूछता हूँ, खर्च कहाँ करना चाहते हैं? काम करके, कमा के, अपने आप को कुछ बनाने में, या दुनिया भर को ये कह के कि जब 80% लोग ऐसे जी रहे हैं, 90% लोग ऐसे जी रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसमें खर्च तो वो होंगे। आपको किसमें खर्च करने हैं? कुछ बनने में या कुछ ना बनने में? कुछ बनने में। वहाँ मेहनत है, वहाँ मेहनत है। कुछ ना करने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन कुछ करने के अंदर बहुत मेहनत लगेगी। क्या वो मेहनत दे सकते हैं? क्योंकि जो आप कर रहे हो तो पड़ोसी भी कर रहा है। आपको कुछ अलग करना होगा, आपको बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलते हैं तो बड़ा डर लगता है। हाँ या ना? सब लोग मना कर देते हैं। हाँ या ना? सर वहां कैसे जाएं? सर लोगों से कैसे? सर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ या ना? नहीं होता ना बर्दाश्त? मुझसे भी नहीं होता। लेकिन ये नहीं, लोगों से मिलना बहुत पसंद है, बात करना बहुत पसंद है, लोगों को कन्विंस करना बहुत पसंद है, लेकिन सर्दी में ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में जाता हूँ, गर्मी इतनी होती है कि आराम से स्वेटर उतार कर बैठना पड़ता है। आप कैसे बिजनेस मैन सब ज्यादा हो गए। सर्दी बर्दाश्त करनी है, लेकिन प्लान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्तन धो लेंगे सर्दी में, और इस हॉल में बैठा शायद क्या आदमी, क्या औरत, हर आदमी घर पे बर्तन धो लेगा, वो हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर, लेकिन प्लान दिखाने की हिम्मत नहीं आती। बर्दाश्त कर लेंगे रोडवेज में 3 पे 4 बैठने को लेकर, बर्दाश्त कर लेंगे बर्थडे बाद में मनाएंगे, बेटा बाद में पढ़ाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 1000 चीजें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लोगों की नान ऊपर बर्दाश्त नहीं होती। कमाल क्या फितरत है हमारी। आया ना? हमने एक चीज तो बर्दाश्त करी है कि कहीं खड़ा कर दीजिए, लोगों से बात कर लेंगे, कहीं खड़ा कर लीजिए, लोगों के साथ बिजनेस कर लेंगे, कहीं खड़ा कर लीजिए, लोगों के सामने प्रोडक्ट बेच लेंगे, अपनी बातें कह लेंगे, और झूठे प्रोडक्ट नहीं बेचते, जो बेचते हैं वो यूज करते हैं। हाँ या ना? 2 दिन से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर तमाम लोग कह रहे हैं, आलिया भट्ट का एक वीडियो आ रहा है
जिसमें एक वो कपिल शर्मा शो पे आती है तो उसको चाय गलती से कोई बंदा देता, बोला शुगर शुगर तो मैं लेती ही नहीं, चाय वापस भेज देती है, और बाकी बंदे ने उसके ऐड लगा रखे हैं। बेच क्या रही है, कहीं पर डोनट्स, कहीं पर मैंगो, कहीं पर फ्रूटी, कहीं पर ये तमाम शुगर के प्रोडक्ट को बेच रही है, और असली लाइफ में एक सिंगल शुगर का पीस नहीं खाती। और हम बेच रहे हैं उसको देख के, लेकिन हम अगर जूता बेच रहे हैं तो वो जूता यहाँ पहना है, कई लोगों ने पहन रखा होगा। हम जो सूट बेचते हैं वो हमने पहना हुआ है। हम जो तमाम चीजें खाने पीने की बेचते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, बेडशीट हो या कोई भी सामान हो वो भी इस्तेमाल करते हैं, और हम कह रहे हैं हमसे नहीं होता। हम करना नहीं चाहते, शायद सच्चाई है। हमसे ज्यादा तकलीफ में कौन रहता होगा, जो ठंड बर्दाश्त करता है, जो बाकी काम करता है। तो बर्दाश्त तो हमारी बहुत अच्छी है, हाँ या ना? लेकिन लोगों की बात बर्दाश्त नहीं होती, क्या ये बात मैं मान लूं? सर लोगों से मुझसे बात नहीं होती, ये बात मैं मान लूं? नहीं, लोगों की गालियां बर्दाश्त हैं, लोगों के उल्हाने बर्दाश्त हैं, और पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर लेते हैं, और हम यहाँ ये बातें करते हैं कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। इज इट ट्रू? पॉसिबल है क्या? जी नहीं। हमने माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि ये करना है, और जो चीज दिमाग में आप एक बार सोच लो वो हर बार 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 आपके दिमाग में चलती रहती है, और ऊपर वाला उसका रास्ता बंद। कमाने हजारों लाखों, तो बता दीजिए क्या आसान है? ये सब जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब छूट जाएगा, लेकिन लोगों से बात करना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया, घर से निकलना शुरू कर दिया। ये 2-3 आदतें जो आपको बर्दाश्त नहीं है, अगर ये 3-4 आदतें आपने विकसित कर ली तो बाकी सब कुछ कोई बर्दाश्त नहीं करना। बताइए क्या बर्दाश्त करना? हजारों आइटम जो रोज बर्दाश्त करते हैं, या यहाँ कुछ चीजें जो सीखनी पड़ेंगी? आसान क्या है? आसान तो यही है, लेकिन आपने तय करना है कि आपको क्या करना है। आप पता नहीं साल में कितना बार कहाँ जाते हैं। कल हम लोग शाहगंज में थे, आज बनारस में, कल मिर्जापुर में, पिछले हफ्ते में जैसलमेर था, उससे पहले मैं गुजरात था, उससे पहले मैं हिमाचल था, मैं मनाली गया, धर्मशाला। और अगर इस साल की डायरी में खोलकर देख रहा था, पीछे की डायरी मतलब अपने फोटोज वाला गैलरी में, तो मैं देखकर हैरान था कि इस साल में तकरीबन 122 जगह गए, 122 अलग अलग जगहों पर, जिसमें मुंबई, गोवा, तमाम छोटे बड़े शहर थे। क्या ये लाइफस्टाइल आपको नहीं चाहिए? बस में लद के नहीं गया हूं, एक घंटे में जैसलमेर गए तो सोमवार पहुंचे, बुधवार घर पे, और अगले दिन यहाँ पर। फिर इस तरीके से ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए कि एक बंदा साथ चलने वाला हो, एक बंदा ट्रैवल करने वाला है, एक सामान लेने वाला, मस्त। तो आप देख लीजिए लोगों की बातें, लोगों से बात करना, क्या आप कर पाएंगे? हाँ या ना? आसान है मुश्किल? मुश्किल। आसान कामों के पैसे, आसान तो आपने चुन रखा है। आसान है, सब वहीं पे नौकरी करने जाते हैं, हम भी चलेंगे। आसान है, सब किराए पे रहते हैं, हम भी रहने लगे। आसान है, सब बसों में जाते हैं, हम भी जाते हैं। मुश्किल तो ये है कि मुझे गाड़ी से जाना है, मुश्किल तो ये है कि अपना घर बनाना है, और मुश्किल तो ये है कि लोगों से बात करनी है। बताइए आसान चुनेंगे या मुश्किल? आसान चीजों के पैसे नहीं मिलते हैं, मुश्किल चीजों के दाम मिलते हैं। परसों मैं जा रहा था और मेरे को जो बंदा लेके गया, अपना बंद हो गया, मेरे को एक बंदा लेके गया और हम जा रहे थे, तो रास्ते में जब हम अपना शाहगंज जा रहे थे तो उसने मुझे एक चौक दिखाया जो हर जगह होता है, दैट इज लेबर चौक। होता है नहीं होता? वहां की खासियत क्या है? वहां की खासियत क्या है लेबर चौक की? हर जगह किस लिए बनाया जाता है? है जी, लेबर खड़ी होती है ना, लेबर चौक समझ गए ना, या कुछ और समझाऊं मैं? मजदूर खड़े रहते हैं वहां पे। क्यों खड़े रहते हैं? कि साहब मुझे ले लीजिए एक दिन के लिए, खरीद लीजिए एक दिन के लिए 200, 400, 500 रुपए में, और मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसी भीड़ लगी हुई थी, उसने मुझे दिखाया, तो बोला सर ये लेबर चौक है। मैंने ये तो हर जगह होता है। मैंने हाँ ठीक है। मैंने कहा लेकिन ये हमें मत दिखा, यहाँ खड़े हुए तो हमें कोई 200 भी नहीं देगा, कोई काम नहीं आता हमें। आसान काम है मजदूरी, लेकिन वो हमें नहीं आता, क्योंकि अगर वो भी आता होता तो शायद 200-300 रुपए कमाते। जो आता है और जो जरूरी है, लोगों से काम कराना, लोगों के साथ काम करना, मास में काम करना, मतलब बल्क में काम करना, वो उन्होंने नहीं सीखा। उनको लगता है मैं खुद तो मजदूरी कर सकता हूँ, लेकिन किसी और से काम। और यही सोच हमारे और आपके अंदर भी डेवलप हो रही है कि सर मैं तो अपने को समझा सकता हूँ, पड़ोसी नहीं समझ रहा। हाँ या ना? बड़ा रियल इंसिडेंट बताता हूँ। लोगों को समझाना आसान नहीं है। एक परिवार था, उसके घर में जब भी किसी लड़के की शादी होती थी
तो उसके यहाँ पर लड़कियां रुकती नहीं थी। वो कहता है कि हमारे यहाँ तो लेडीज इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं, हर शादी के बाद शादी टूट जाती थी। क्यों? बोला जी हमें आदत नहीं है सुनने की। वही दूसरा परिवार, उसके यहाँ जो शादी हुई बड़ी सफल, कभी ना टूटे। तो एक दिन दोनों बड़े बूढ़े मिले, उन्होंने बोला भैया आप ऐसी कौन सी शिक्षा देते हो अपने बच्चों को कि इनकी शादी सफल हो जाती है? बोला जी देखो ऐसा है, मैं अपने हर लड़के को शादी करने से पहले 1 साल साड़ी की दुकान पर बिठाता हूँ, और 1 साल साड़ी की दुकान में वो लेडीज के साथ बक करके इतना शांत हो जाता है कि वो पूरा समझ जाता है कि कुछ नहीं होना, ये बोलेंगे ऐसे करेंगे। इतना एक्सपीरियंस उसे आ गया है कि वो गर्म ही नहीं होता। बाकी जो नए नए हैं वो तो घबरा जाते हैं। तो बिजनेस का एक बड़ा सीधा उसूल है। आप बिजनेस में आए, आपकी अपलाइन आपको क्या बोलती है, आपको किससे चिढ़ोती है? सबसे पहले चिढ़, सर उसने मना कर दिया, सर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, सर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को मना कर दिया। ऐसी तमाम चिढ़ है जो आपके अंदर है, हाँ या ना? अपलाइन क्या बोलती है? अपलाइन कहती है कोई नहीं, दूसरे के साथ ट्राई करो, तीसरे के साथ, गुस्सा मत हो, ऐसा होता है ऐसा होता है। और आप देखेंगे कि जिसने वो 1 साल काट दिया लोगों को सुनना, लोगों की बात करना, खुद सीखता रहा, तो 1 साल बाद अभी भी लोग मना करते हैं। आज भी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं दिखाऊं, गुलाब जी, दीपक जी, आजम जी, कोई भी दिखाए या पवन दिखाए और लोग मना ना करें। लोग मना ही करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं कि ये मना करेगा। हम पार्ट 2 के लिए रेडी हैं कि फिर ये बोलेगा, फिर हम पार्ट 3 के लिए भी रेडी हैं, लेकिन लेकर इसको आना है, ये हमारी फितरत है। और ये आदत मेरी आज से नहीं, मैंने और आजम जी ने साथ काम किया, हम लोग चुनते थे। जैसे आप 5 लोग बैठे हो और मुझे सपोज ये अच्छे लगे, तो मैंने बोला आजम भाई इसको बिजनेस में लाना बंद करो। स्ट्रेटेजी यहाँ से शुरू हुई है। आसान गेम है तो आराम से बातचीत करके मान जाएंगे, नहीं है तो 1 बार 2 बार 3 बार, लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हमें तो सिर्फ एक बंदे को लेके आना है ना, कोई तो तरीका होगा। आपकी सेल क्यों नहीं आती मैं नहीं समझ पाया। अगर आप ठान ले कि इस बंदे को बिजनेस में लाना है तो क्या इम्पॉसिबल है? नो पॉसिबल है। तो आप अगर कुछ ठान लेंगे तो बिल्कुल बहुत तेजी से काम होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बंदों को आप मिलते हैं, बात करते हैं, हाँ या ना? मना करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने दिन बाद आप सरेंडर कर देते हैं कि भाई अब ये नहीं आएगा? बोलते हैं ये लोग कि अब नहीं आएगी सर वो एक बार जाने बाद नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने ठान लिया कि नहीं इस बंदे की ज्वाइनिंग जरूर चाहिए, अब क्या होगा? है कोई रास्ता या नहीं? आप उसे कहीं युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहे हैं, आप उसको कहीं यूक्रेन वाली बॉर्डर पर भेज रहे हैं, आप उसको एक प्रोडक्ट लेने के लिए कह रहे हैं जो प्रोडक्ट वो पहले भी लेता है कहीं ना कहीं से, आप उसको बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं। और अगर आप ठान लें तो ये पॉसिबल है या नहीं? पहला नंबर पॉसिबल तो है ना। तो सरेंडर कौन करता है पहले? हम। अगर इतना आपको सरेंडर करना आता है तो आपके बच्चे ने स्कूल जाने से पहले 100 बार आपके आगे नाक रगड़ी थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहां तो आप नहीं निकले। भेजा उसे नहीं भेजा? खींच के भेजा? किसी ने प्यार से भेजा? बोला इसके कहने में रहेंगे, ये तो ऐसे ही कहता रहेगा, हाँ या ना? आप वही करते हैं जो आपको करना है, क्योंकि आपने हथियार डाल दिए कि सर ये नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। तो बिग थिंग इज कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ा सोचो, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो कभी भी करेंगे भी नहीं। सपने आते हैं 1 लाख के, इनको तो आ रहे हैं, देख लिया ना, बाकी वो आते हैं कितने की तनख्वाह आती है दिमाग में? अच्छा गाड़ी कौन सी आती है सच बताइए, सपने में आती है गाड़ी? आपसे ही पूछो, आती है नहीं आती? अभी बाइक आ रही है, आती है सपने में गाड़ी या नहीं? आधों के सपने में गाड़ी नहीं आती, बट बाइक आती होगी। बाइक आती है, गाड़ी आती है, जो भी आती है, तो जो आप सोचते हैं वही तो आएगी, हाँ या ना? कभी ऐसा सोचा कि स्कूटी सोची और बुलेट आके खड़ी हो गई हो? ऐसा सोचा कि 20,000 सोचे हो 2 लाख आ गए हो? लॉ ऑफ नेचर भी लगेगा, जो आप सोचेंगे उससे थोड़ा सा कम आएगा, हाँ या ना? यस सर। जितना सोच के जाते हैं उससे कम मिलता है। तो बड़ा सोचने पर, बड़ी सीधी बात यह है, क्या बड़ा सोचने पर सरकार ने अभी टैक्स लगाया है? लगा दिया? कब लगा? लग गया क्या गुलाब जी? हाँ, यूपी का शहर है, हो सकता लग गया हो, ऊपर से मोदी के एरिया में बैठे, एक्स्ट्रा भी लग जाता है ना? अभी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। सरकार ने कहा 5 लाख कमाओगे तो 10% दोगे, 10 लाख कमाओगे तो 30% दोगे, लेकिन बड़ा सोच लिया तो 20% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगाया अभी। तो जब तक तो सोच सकते हैं कि नहीं, तो बड़ा सोचिए, बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट,
क्यों नहीं करते हम बिजनेस और क्यों घबराते हैं बिजनेस से, उसको एक छोटे से स्लैब में मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्लान योर फ्यूचर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली चीज है, क्लिक कर दीजिएगा जॉब नहीं बस उठाइएगा जॉब। अपना 90% लोग जॉब इसलिए चुनते हैं, सबसे पहली चीज तो उनका दिमाग टाइट है क्योंकि सब लोगों ने की है, सबके घरों में किसी न किसी से नौकरी करी है। जिसको कुछ नहीं मिलेगा तो उसको हम किसी ना किसी नौकरी में भेजते हैं, हाँ या ना। और नौकरी की सबसे बड़ी खासियत 3 चीजें गिनाई जाती हैं हमको कि भाई देख, एक फिक्स इनकम हो जाएगी, फिक्स टाइम होगा, आप कमाओगे, धीरे धीरे गाड़ी ले लोगे, धीरे धीरे घर ले लोगे, यही इसकी खासियत गिनाई गई है, हाँ या ना। लेकिन यही इसकी दिक्कत है, अगर आप 10,000 पे लगे हो तो बमुश्किल 50,000 पे रिटायर होगे, हाँ या ना। 50,000 पर लगे हो तो 1.5-2 लाख पर रिटायर होंगे और टाइम फिक्स रहेगा, पहले साल भी, 10वें साल भी और 20वें साल भी। नौकरी करी है तो 20वें साल भी काम करना पड़ेगा कि नहीं। नौकरी में है कुछ लोग, क्या किसी के यहाँ करते हैं, किसी कंपनी में करते हैं, नौकरी करते हैं या नहीं। तनख्वाह कौन डिसाइड करता है, मालिक या आप। टाइम कौन डिसाइड करता है, आपके हाथ में है कि मालिक 20 नहीं 40 देना अगली बार, मान सकते हैं। कल से 8 से 5 नहीं, 5 से 9 आएंगे बस, है आपके हाथ में। क्या बोलेगा मालिक, निकल जल्दी, क्योंकि दूसरा तैयार है। और ये हालात हिंदुस्तान में कितने दिन रहने वाले हैं, ये संख्या जो तादाद तैयार है काम करने की, ये घटने वाली आने वाले समय में कि बढ़ने वाली, बढ़ने वाली। फिर एक टाइम आता है आप भी परेशान, मालिक भी परेशान, आपकी और मालिक की लड़ाई हो गई और आप घर में बहुत गुस्से में गए। कहते हैं ना आपको बहुत गुस्सा आता है कि लोगों ने मना कर दिया, आप गुस्से में घर गए, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, हाँ या ना। यस सर। और कुछ अपना करूंगा, ये भी गुस्सा आता है, हाँ या ना। कुछ अपना करूंगा, फिर क्या करूंगा, तो ये क्या करने वाली बातें आपके दिमाग में आती हैं और फिर आप कहां से पलट जाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। फिर आपके दिमाग में आता है बिजनेस, कि मैं अपना कोई काम कर लूंगा, हाँ या ना। बहुत हो गई नौकरी, इसने भी ड्रामा मचा रखा है, गुस्से में चले गए। आप गुस्से में गए तो सबसे पहले आपके घर वाले ही, या तो आपका भाई बहन मियाँ बीवी रिश्तेदार, वो आपसे पहले 4 सवाल लागेगा, पैसा कहाँ से लाएगा, आधी हवा वो निकाल देता। मैं अपना बिजनेस करूंगा, दोने बना लूंगा, मोमबत्ती बना लूंगा, बोला वो भी ठीक है, 1 लाख कहाँ से लाएगा, 1 लाख पे आधी हवा तो उसने निकाल दी। फिर वो कहता है रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ना बिके तो, लोग ही ना मिले लेने वाले तो, माल खराब हो गया तो, और पैसे फंस गए तो। वो ऐसे तोतों के 4 सवाल में तोता बनाएगा आपका कि आप जो सोच रहे थे ना, फिर लगता नहीं यार एक ही तो गाली दी थी मालिक ने, सह लेंगे यार, अब मालिक अच्छा लगने लग रहा है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछता है, और अभी तो 8 घंटे जाते हो, मालिक की 4 गाली खाते हो, फिर 24 घंटे दुकान पे बैठना पड़ेगा, कभी भी आ जाता है कोई भी, तो आपको लगता है ये भी कहानी आ रही है, तो 24 घंटे की कहानी पड़ जाएगी। और उसके बाद बोला, एक आदमी ने हमारे में रियल फैक्ट बता रहा हूँ, बोला कुछ हो गया, वो घरों में खाना बनाती थी मैडम, बोली बहुत हो गया, मालिक से अपना ठेला लगा के मैं पराठे बेचूंगी। लोग आ जाते हैं सब अपने आप। उससे 4 सवाल लोगों ने पूछे, ये तो यही थे। बोला ये बताओ, इसको बोलते हैं मार्केट मैनेजमेंट। मतलब मार्केट में ठेला लगाओगे तो सबसे पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पुलिस वाले से कौन भिड़ेगा, पड़ोसी से कौन भिड़ेगा, कोई दूसरे दुकान के आगे खड़ा कर दिया पॉलिटिकल बंदा आ गया, उससे कौन भिड़ेगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से लाओगे, लेबर कहाँ से लाओगे, सामान, और लीगल कहीं पुलिस ने कुछ पंगा कर दिया और गाड़ी खड़ी कर दी, फिर क्या करोगे। ऐसे ऐसे सवाल पूछते उसने धंधा ही छोड़ दिया। और मैं आपसे पूछता हूँ, हकीकत है, बिजनेस कोई करिए, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, ठेला या शोरूम, ये मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। नेता, राजनेता, पुलिस, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, स्टाफ, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह, परचेज, पैम्पलेट, ये तो बांटने पड़ेंगे, हाँ या ना। और ये चीजें दिखा दिखा कर हमारे किसी भी घर वाले ने, जो कि हमारे बड़े सच में चहेते हैं, हमें कभी रिस्क नहीं लेने दिया और हमें उस बच्चे की तरह रखा, बेटा तू घर में रह, बाहर जाएगा तो धूप लग जाएगी, बाहर जाएगा तो, और हमें नौकरी ही करवाई, कहीं धूप ना लग जाए। और नतीजा ये रहा कि वही हम 10, 20, 50 हजार की रेस में ही दौड़ते रहे, क्योंकि इतना डर हमको दिखा दिया गया बिजनेस में कि हमने डर के मारे कराएंगे, हाँ या ना। आया था नहीं आया था आपके मन में भी आइडिया कभी ना कभी बिजनेस का, तो ये दिखाया गया होगा। इसे घबराकर आप सीधे कहाँ कूदे होगे, इधर।
हाँ या ना? फटाक से इधर कूद के बोला अपने मालिक की ठीक है। लेकिन दोस्त एक बात, आप उधर भी छलांग लगा सकते थे और दूसरी साइड भी कुछ है जहां पर आप जा सकते थे, और एक छलांग आप इधर भी लगा सकते थे सेफ शॉप की तरफ, जहां पर जो पेस्टल मैनेजमेंट है यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, लीगल, ये सारी समस्याओं की हेल्प आपका अपलाइन आपके साथ खड़े होके कराता है। बोला नहीं चल रही मीटिंग, मैं चलवाऊंगा, नहीं हो रहा फॉलोअप, मैं चलवाऊंगा, नहीं हो रही बुकिंग, मैं कराऊंगा। ऐसे तमाम मैनेजमेंट आपका सीनियर करता है, सिस्टमेटिक प्लानिंग कराता है, और धीरे धीरे आपकी इनकम, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपर्टाइज, आपका प्रमोशन, आपके रिकॉग्निशन, हर एक चीज में आपका उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे। आपने छलांग उधर लगाई, लेकिन आप छलांग इधर भी तो लगा सकते थे, और जिन्होंने इस तरफ छलांग लगाई है वही लोग आज हजारों लाखों की बातें कर रहे हैं, वही लोगों को फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि सेफ शॉप में पूरा का पूरा एक सिस्टम, मैनेजमेंट, सीनियर ऐसे हैं जो आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। तो किधर लगानी चाहिए छलांग? दूसरी तरफ। पहले वाली में तो ऑलरेडी 90% लोग हैं, वहां कूदोगे भी तो वहां पहले बहुत भीड़ है, हाँ या ना? वहां तो पहले भीड़ है, तो छलांग उस तरफ लगाई जाए जिधर अभी चांस ज्यादा है, और चांस ज्यादा है सेफ शॉप की तरफ, तो एक तालियां सेफ शॉप के लिए बजा दी। तो सेफ शॉप मतलब आपका अपना बिजनेस, कम पूंजी, कम निवेश, कम खर्चे, ज्यादा और स्थायी कमाई, समय का लचीलापन, मतलब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, समय को बढ़ा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए आपका कोई रिस्क नहीं, हाँ या ना? आपको पूरा सपोर्ट अपलाइन सिस्टम गाइडलाइन का मिलेगा, और इससे बढ़िया ऑप्शन मैं दावे से कह रहा हूं आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। आज परफेक्ट कंपनी है जिसको 22 साल हो चुके हैं। हमारे देखा देखी अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग का हिमालय पर्वत बोल सकते हैं, सबसे बड़ा पहाड़ है। इसको देखकर बहुत सारी कंपनियों ने उठने और गिरने की कोशिश करी, कुछ तो हमारे आगे शुरू हुए और हमारे आगे खत्म भी हो गए। सबसे बड़ी रेंज पूरे इंडिया में अगर कोई कंपनी देती है, रेंज मतलब कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, खाना भी है, पीना भी है, आपका तमाम, अगर आप रेंज की बात करें तो तकरीबन 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज आपकी कंपनी देती है, और किसी कंपनी के पास ये पावर नहीं है। तो सेफ शॉप मतलब बेस्ट ऑप्शन, खासकर उनके लिए जो तरस रहे हैं कि क्या करके अपनी इनकम बढ़ाई जाए, हाँ या ना? तो ऐसे परेशान लोग जिनको इनकम की दिक्कत है, ऐसे परेशान लोग जिनको लाइफ में घर लेना है, तरक्की करनी है, उनके लिए सेफ शॉप बेस्ट है। अब मेरा सवाल आपसे सीधा, ऐसे कितने परेशान लोगों को जानते हैं आप? दूसरे तरीके से पूछता हूं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उसमें कितने परेशान हैं? नहीं है, यानी आप सभी सुखी लोगों को जानते हैं। तो बोले नहीं ना, मुझे लगा ये सुखी वाले मतलब आपकी टीम में 100 लोग हैं लिस्ट में, मैं लिस्ट में कौन कह रहा हूँ, जिस रिश्तेदारी में आप आराम से अभी दावतों में जाएंगे ना, शुरू हो गई ना दावतें आज से शायद, तो दावतों में जाएंगे तो वहां तो आपके लोग मिलते हैं सारे, तो वो सारे सुखी लोग होंगे, हाँ या ना? तो अगर वो दुखी है तो उनके सर्कल में सुखी लोग होंगे, तो दुखी लोगों की भरमार है आपके पास, हाँ या ना? सोच के देखिए, आप वो डॉक्टर हैं जिसके पास बढ़िया दवाई है लेकिन आपको बेचनी नहीं है, आपके पास पारस पत्थर है लेकिन आपको बेचना नहीं आता, दुखी परेशान लोग आपके इर्द गिर्द हैं लेकिन बोलना नहीं आता, क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है, कैसे बोलना है, इस वजह से बिक नहीं रहा। अगर ये सीख लें तो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया महीना, हाँ या ना? लोगों का फोटो आई पवन जी के पास, अरे सर गोल्ड लेवल पे लक्ष्मी ने दुबई क्वालिफाई कर दिया, अभी यूरोप की फोटो आनी है, डिजायर भी वही ले रहे हैं, रेखा परमार का फोटो आ गया, उससे पहले एक रीमा थी, उससे पहले एक रीमा देवी थी, उन्होंने गाड़ी ली। अब इन जब लेडीज को बाकी लोग देखते हैं, जेंट्स ने गाड़ी ली तो उनको लगता है अरे सर उसका तो किस्मत अच्छी होगी, हाँ या ना? अरे सर उसका अपलाइन अच्छा मिला होगा, अरे उसको टीम अच्छी मिली होगी। सर आप ये नहीं देखते, जरा उठा कर देखिएगा कि उन सभी लोगों ने कोई टारगेट मिस नहीं किया, उन सभी लोगों ने कोई शो मिस नहीं किया, वो डेली 10 लोगों से बात करते थे चाहे रिजल्ट आए या ना आए, वो अपनी टीम को हर ट्रेनिंग में डालते थे चाहे रिजल्ट आए या ना आए। हमने कॉर्बेट दिया तो वो अवेलेबल थे, हमने आपका नैनीताल दिया तो वो अवेलेबल थे, हमने दिल्ली बूट कैंप दिए तो वो अवेलेबल थे, हमने हल्ला बोल किया तो उनकी टीम ज्यादा थी,
हमने लेट्स ग्रो के टारगेट दिए तो उन्होंने जीते, हमने छोटे टारगेट दिए 200 पॉइंट 500 पॉइंट के तो उन्होंने जीते, हमने 1 रुपया 2 रुपया पॉइंट का टारगेट दिया वो उन्होंने जीता। जब उन्होंने कोई एग्जाम फेल ही नहीं किया तो वो टॉप बनते कि नहीं बनते? टॉपर वो ऐसे ही एक दिन में नहीं बन गया कि 4 दिन तक तो कुछ कर नहीं रहा था और फाइनल में टॉप बन गया। उसने पूरे साल सारे एग्जाम पास किए, उसने पूरे साल सारे टेस्ट पास किए और नतीजा ये रहा कि आज आप उनकी कथाएं सुनाते। जब टॉपर बन जाता है तो उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है, लेकिन आपने किसी ने उसके पीछे का दर्द, उस लक्ष्मी का एक्सीडेंट भी हुआ कि हाथ पैर पूरे मुड़ गए लेकिन अगले दिन प्लास्टर बांधकर मीटिंग में खड़ी थी। ये नहीं पता था हमें, ये नहीं पता था कि उसके जो 3-3 बच्चे हैं उसको उसी को पालना है और अपने ससुराल में अपने पति को और अपने इन-लॉज को चुप करने के लिए उसने उनको 50,000 रुपया और एक बाइक भी उनके मुंह पर खरीद कर मारी। ये मैंने, ये उनके वर्ड है, ताकि उनके जवाब बंद हो जाए कि मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया तो मैंने लाके दिया। ये सारी चीजें भी उनकी लाइफ में हुई। मैं ये क्यों बताया कि लाइफ में परेशानियां भी होंगी, फ्री नहीं दे कोई भी, लेकिन नाम और पहचान की गुणगान सब कोई करता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत की बातें सेफ शॉप आपको भी ये सब दे सकता है, लेकिन उसके लिए वो दुख होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में दुख है या नहीं, तो मतलब आप भी हीरो बन सकते हैं। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले, ससुराल वाले परेशान करते हैं या नहीं, तो आप भी हीरो बन सकते हैं। सवाल यह है कि प्रॉब्लम तो ऊपर वाले ने आपको दे रखी है, लेकिन लड़ना आप नहीं चाहते। क्यों? घर से बाहर निकलते ही वो पहले डायलॉग में आपको पीछे खींच लेते हैं, ये बनेंगे लखपति। सही कह रहे हैं, हाँ या ना? आपको वो इतना बिलीव है कि वो सही कह रहे हैं, आप पहला पैर बाहर निकालते हो, आजम जी ने बोला, और दूसरा पीछे ले जाते, बोला गलती से रख दिया, तो आपको पिछला पैर वापस नहीं रखना है। लोग तो बहुत बातें करेंगे, किस किस के बारे में आप बात करेंगे, बड़ा मुश्किल है। जॉब वर्सेस बिजनेस की 2-4 खासियतें मैं आपको बता देता हूँ, क्लिक कर दो सारे पर। सबसे पहली चीज पीछे, वहां नौकरी में पैसा कौन डिसाइड करता है? मालिक। यहाँ मैं कितना कमाऊंगा कौन डिसाइड करता है? मैं खुद। 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, 50,000 कमाइए, 1 लाख कमाइए, आपको अगर चाहिए 22 लाख रुपए एक हफ्ते में तो रैंक 11-12 कर लीजिए। और एक ने नहीं, हजारों ने किया यहाँ पर सेफ शॉप के अंदर, आप भी कर सकते हैं। तो पैसों की कोई सीमा नहीं है, नुकसान का कोई डर नहीं है। अगर कोविड आ गया, बारिश आ गई, कोई तूफान हुआ, पीछे हुआ ना सब कुछ, आपका कितना माल खराब हुआ, आपके कितने कोरियर चार्जेस लगे, आपके ऑफिस का कितना रेंट आया, आपको कितने लोगों की तनख्वाह देनी पड़ी, आपको अपना स्टाफ बचाने के लिए कितना मार्केट से उधार लेना पड़ा, कितनों ने लिया? कंपनी ने लिया, लेकिन आपके लिए बिजनेस बना कर दिया। नुकसान होगा कंपनी का होगा, फायदा होगा आपका होगा। इससे बढ़िया बिजनेस नहीं। योग्यता और अनुभव नहीं, हिम्मत और जुनून की जरूरत होती है। कितना पढ़े लिखे हैं, कहां जा सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन जा सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं, हिम्मत और जुनूनी है तो आप काम कर सकते हैं। समय का कोई प्रतिबंध नहीं, कोई नियम पालन नहीं। ऐसे नियम पालन मतलब ऑफिस वाले कि ऐसे नहीं आना, ऐसे नहीं जाना, इतने बजे नहीं खाना, फोन नहीं लाना, ऐसे तमाम उल्टे सीधे नियम नहीं है। और कोई समय का प्रतिबंध भी, सुबह करना सुबह करिए, शाम करना शाम को, बिजनेस करिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, फायदे बहुत है, इसलिए एक स्लाइड में आए नहीं। नेक्स्ट, आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं है। नौकरी में कितने साल बाद लोग निकाल देते हैं? ऑफिशियल एज हिंदुस्तान में 60 साल है, लेकिन जिस नौकरी में आप लोग हैं वहां कितने साल में रिटायर हो जाते हैं? जिस भी नौकरी में आप हैं वो आपको 60 साल तक रखेंगे, या आप गारंटी से लिखकर देने को तैयार हैं? हाँ जी, तेलंगाना में हो ना, 60 साल तक रखेगी कंपनी, पहले भी निकाल देती है। और नहीं समझ में आ रहा तो अपने कुलीग से पूछिएगा सबसे पुराना बंदा कौन है। मैंने सबसे पहला काम यही किया था नौकरी में। मैं वहां गया, ग्राइंडर मुझे मिला, वो हमारे लिए वो टेक्नीशियन। मैंने भाई कितने साल से? बोला 30 साल से। मैंने कितने में लगे थे? तो उसने एक रकम बताई, 5,000 10,000। अभी कितने में पहुंच गए? बोला 12 में। 30 साल में इतने। और मैंने बोला अभी भी कंपनी कह रही है बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो नौकरी में कहावत थी, उसी ने मुझे बताई थी। बोला तुम्हें पता है कंपनियां हमें रखती है, दुनिया तो क्या क्या लेती है, लेकिन हमारा किडनी, लीवर, हार्ट, सब कुछ ये कंपनियां पी जाती हैं। और जब 10 साल में हम बेकार हो जाते हैं, फिर हमसे कहती है कि अब तुम किसी काम के।
बोला परफॉर्मेंस डाउन है ऐसा कुछ कह के, या आप फिट नहीं हो, आपको रिटायर कर देती है। अभी तो सरकार भी काम ले रही है और उन्होंने भी बोल दिया अगर फिट नहीं हो तो निकलो। लेकिन इस बिजनेस की खासियत क्या है कि यहाँ पर आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं है। कल प्रमोद जी मिले, बोला सर पहली ऐसी कंपनी है जो खुद रिटायर करती है। बोला डायमंड बनो और हर महीने पेंशन लो। बोला सर एक टेंशन तो खत्म हो गई, अब बच्चों की फीस, 3 बच्चे उनके, तीनों बच्चों की फीस तो कंपनी हर महीने पेंशन के तौर पे दे देती है। तो बच्चे तो कंपनी पाल रही है, उन्होंने तो खर्चे चलाने। तो आपकी कंपनी आपको डायमंड होने पर एक फिक्स रकम देती है, जैसे आप और हम लोग दुनिया के तौर पर बोल देते हैं कि पेंशन दे रही है, तो रिटायर कंपनी कर रही है, आपको रिटायर होने की जरूरत नहीं है। अपनी पहचान बना सकते हैं, छुट्टियों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी टीम भी बना सकते हैं। क्या कहीं और ये ऑप्शन है नो जहां आप बोले कि भाई मेरी जगह तू नौकरी करिए और जब तनख्वाह मुझे दिलवानी? ऐसा पॉसिबल है? लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि पवन भाई मेरी जगह मीटिंग कराओ और बिजनेस मेरा ही बनेगा। आजम जी मेरी जगह मीटिंग कराओ, बिजनेस तब भी मेरा बनेगा। दीपक जी जाए, आजम जी जाए और इनकी टीम में कोई भी जाए, इनका बिजनेस तब भी। आपके पास कोई ऑप्शन है जो आपकी जगह बर्तन धो के आ जाएगा? है कोई? रोज रोज नहीं। आपकी जगह कोई है जो कोई और काम करते और आपको पैसा मिल जाए? यहाँ है। अभी रविंदर यहाँ पर बैठे, टीम काम करती है तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर किसी दिन नहीं गए तो ये रविंदर मीटिंग ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? दूसरे लोग भी काम करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आपका काम चल सकता है। ऐसी तमाम खासियतें केवल आपके बिजनेस में। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक आपने चुना हुआ है इस तरफ वाला, दूसरा आपको चुनना है जो आपने चुन तो लिया है लेकिन उसकी लाइफस्टाइल नहीं पता। आम जिंदगी में जाएंगे, पहले साल काम करेंगे 8 घंटा 30 दिन तो आपको रकम मिल जाएगी, हाँ या ना? यस सर। दूसरे साल काम करेंगे, फिर 8 घंटा 30 दिन काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, हाँ या ना? 5 साल बाद भी 8 घंटा 30 दिन काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, हाँ या ना? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद भी आप काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे, रोज 8 घंटा काम करेंगे, तब जाकर एक फिक्स रकम मिलेगी। यस और नो? यानी जितना काम सेल्स शॉप उल्टे सिस्टम पे चलता है। पहले 6 महीने नीला वाला काम है, काम 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 काम, और उसके बदले में थोड़ा सा काम, थोड़ा सा काम तो बहुत होगा क्योंकि अभी कुछ नहीं आता। अभी 1 साल साड़ी बेचनी है ना, अगर लेडीज को समझना है तो क्या करना है, साड़ी की दुकान पे बैठो, क्योंकि वो 100 नहीं 10 20 50 100 साड़ी के बाद पहली वाली ही लेगी, तब जाके आपको समझ में आता है यार अब समझ गया मैं कैसे दिखानी है। तो उसके लिए 1 साल लगेगा आपको उनको समझना है। तो ऐसे बिजनेस समझना है तो लोगों को समझना पड़ेगा, जो शुरुआत में बहुत मुश्किल है कि लोग ना कहते ही हैं लेकिन ना का मतलब ना, वो अभी आपको चेंज करना है। तो पहले काम ज्यादा है और दाम 1 साल के बाद काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन दाम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। रैंक 1 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं तो स्वाद लग जाता है पैसा कि हाँ 10,000 भी आता है, 20,000 भी आता है। 1.5 साल बाद काम और दाम ऑलमोस्ट आसपास आ जाते हैं। 2 साल बाद काम कम होना शुरू हो जाता है और दाम, और 2.5 साल 3 साल बाद जब आप 3 साल क्रॉस कर लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि काम दौड़ भाग का काम घट जाता है लेकिन दाम पूरा आता है। अभी दीपक जी को कितना पैसा आया? 2 लाख रुपया। हाँ, बड़ा दुखता है कई बार लोग बोले कि सर देखो आराम से घूमते हैं, फिर भी 2 लाख आ जाता है। तो मैंने भाई वो काम भी 20 साल का जुड़ा हुआ है, काम जुड़ा हुआ है और टीम काम कर रही है इसलिए पैसा आ रहा है। और अब आपको देखना है कि या तो जितना काम उतना दाम, या फिर एक बार काम और बार बार दाम, यानी जिंदगी भर कौन सा चाहिए? कोलू का बैल जो रोज घूमता है और कहीं नहीं पहुंचता है, या फिर एक बार काम और जिंदगी भर आराम? उसके लिए टीम बनानी पड़ेगी और अगले 2-3 साल नखरे नहीं करने, बर्दाश्त यहाँ सीखनी है। बाहर तो सब कुछ आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, आए ना? नेक्स्ट बड़ा क्लियर है, नॉर्मल माइंडसेट और रिच माइंडसेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल इंसान भी यही कहता है स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, सरकारी नौकरी के फॉर्म भरो, मास्टर डिग्री करो, सरकारी नॉकरी लगी तो ठीक,
वरना प्राइवेट जॉब करना। यही है ना नॉर्मल जिसमें दुनिया जी। और रिच माइंडसेट में ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी कहते हैं स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लेकिन कॉलेज के साथ साथ उस 2-3 साल सेल शॉप भी करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस की भी जानकारी हो जाएगी। और बिजनेस सीखोगे और उसमें खूब पैसे कमाओगे तो बिजनेस को और अच्छे से ट्राई करो। रैंक 1 हुआ तो 2 ट्राई करो, 2 हुआ तो 3 ट्राई करो। अगर करोड़पति बन गए तो बहुत बढ़िया, वरना सरकारी नौकरी से तो बेहतर यहाँ तब भी कमा लोगे। अभी करोड़पति नहीं बने हैं पवन जी, लेकिन लाख रुपया कमा लेते हैं। बनारस में लाख रुपए की सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लेने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? हाँ या ना? पढ़ना पड़ेगा या नहीं? और तमाम मुसीबतें भी आपको झेलनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और यहाँ अभी करोड़पति यानी डायमंड तो अब बनने वाले हैं, लेकिन लाख लाख का स्वाद आने लगा या नहीं? यस सर। दोनों ऑप्शन है आपके सामने। नेक्स्ट, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि मेनली ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। क्योंकि जो दीपक जी ने बोला वो मुझे भी मालूम है कि टीम बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, जबरदस्त है, लेकिन फील्ड में गड़बड़ करते हैं आप लोग। प्रोस्पेक्टिंग का ये पेज आपकी किताब में है। जितने लोगों के पास किट है उनके पास ये किताब में है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हमने बार बार लोगों को गलती करते हुए देखा है कि लोग जोश में अपनी लिस्ट खराब कर लेते हैं। 20-50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उन्हें एकदम से प्लान दिखा देते हैं। एकदम से मतलब तुझे भी अमीर बनाता हूं, और वो झट से प्लान फट से बना, उसके बाद लिस्ट हो गई खराब। ये ठीक ऐसा है कि आप एग्जाम में गए और आपको एक एग्जाम शीट मिली और मैडम ने कहा एक ही शीट मिलेगी, एक ही पेज मिलेगा, और उसी में आपने ड्राइंग बना दी। बोलो मैं तो पेन चेक कर रहा था। अब दूसरी, तो जो बंदे हैं, खासकर पहले 50 लोगों की जो लिस्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी में आपका सफलता का रहस्य छिपा है। अगर वो 50 ने मना कर दी तो 90% लोग दोबारा बिजनेस नहीं करते। और अगर उन 50 लोगों में से रिजल्ट आ गए और उसका पैसा बन गया तो वो बहुत लंबा जाता है। तो यहाँ पर 3 सिग्नल बने हैं, लाल, पीला, हरा। ये देखे कहीं आपने? कहाँ? तो बनारस में लाल पर क्या करते हैं हम लोग? देखे नहीं? लाल पे भगते हुए देखते हैं मैंने। बोले लाल है, निकाल ले। बट लाल बना है रुकने के लिए, पीला बना है देखने के लिए, ऑरेंज जिसको बोल देते हैं कि देखिए थोड़ा समझिए। हाँ, तो ऑरेंज में तो पक्का ही निकलते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। और ग्रीन परफेक्टली बनाए कि आपके लिए ओके है, आप काम करिए। इसी तरह 3 सिग्नल हमने बनाए हैं कि किसी को प्लान कब दिखाना है, जब तक सिग्नल ग्रीन। हमारे यहाँ सिग्नल की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लिस्ट में नाम आ गया मतलब कल प्लान दिखा देंगे उसे, हाँ या ना? लिस्ट में नाम है एबीसी, मेरी लिस्ट में नाम है पवन, तो फट से अगले दिन प्लान। क्योंकि जोश इतना है, क्योंकि आज की जोश के बाद कल कहीं मैं पीछे ना हो जाऊं करोड़पति की रेस में, तो आज ही रात को इनको प्लान। अब उसमें सबसे पहली चीज लिखी है, बिफोर इन्विटेशन यू हैव टू डू प्रोस्पेक्टिंग, एंड बिफोर प्रोस्पेक्टिंग यू हैव टू डू सस्पेक्टिंग। यानी किसी को प्लान तब दिखाना है जब ये चेक कर लें कि वो प्लान दिखाने लायक है या नहीं। मैं आपको बहुत हिंदी शब्दों में बताता हूँ। आपके पास 10-20 दोस्त तो होंगे, हाँ या ना? मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिनसे आप हर तरीके की बात करते हैं। लेडीज के पास भी होंगे, जेंट्स के पास भी होंगे, हाँ या ना? तो क्या सबको अपने घर में बेडरूम तक ले आते हैं? लेकिन मैंने तो उन्हीं 10 लोगों की बात करी जिनसे आप सब कुछ बातें करते हैं। फिर भी उनमें से कुछ लोगों को आप अपने बेडरूम तक, कुछ लोगों को किचन तक नहीं लाते, कुछ लोगों को ड्राइंग रूम तक रखते हैं कि बस ये ड्राइंग रूम तक आ जाए तो ठीक है अंदर, और कुछ को तो घर के बाहर ही मिलते हैं, हाँ या ना? बावजूद उसके कि वो आपका अच्छा दोस्त है, हाँ या ना? आप ये कैसे तय करते हैं कि मेरी दोस्ती की लिस्ट में से कौन लोग मेरे घर में आएंगे, कौन लोग मेरे घर में नहीं आएंगे, और कौन मेरे घर में कहीं भी घूम सकता है? ये अधिकार आप कैसे देते हैं? क्या पहली बार में दे देते हैं? सवाल नंबर 1। कैसे देते हैं? दोस्त बना था तो उसी दिन दे देते हैं क्या अधिकार? नहीं, आप सबसे पहले सस्पेक्टिंग फॉर्मेट लागू करते हैं, यानी संदेह की नजर से उसको देखते हैं कि ये बंदा या बंदी जो मेरा दोस्त बना है ये कैसा है। कई जगहों पर आप उसको चेक करते हैं, तो जब धीरे धीरे आपका उस पर विश्वास बनता है तब आप कहते हैं कि हाँ तू मेरे घर आ सकता है। फिर और विश्वास बनता है तो हाँ मेरी किचन में भी आ सकता है, हाँ मेरे घर में बेडरूम किचन कहीं भी घूम सकता है। अगर वो सस्पेक्टिंग पार करेगा तो आपका दोस्त बनेगा, हाँ या ना? yes, लेकिन यहाँ लिस्ट में नाम आ जाए तो क्या सस्पेक्टिंग होती है कि वो बंदा हमारे काम का है या नहीं है, हमारे साथ बिजनेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी हम चेक करते हैं। और फिर आप ही की उससे लड़ाई होती है। पहले चेक तो कर लो कि वो आपके लिए बना है नहीं बना, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है।
FORM पे बात करिए, थोड़ा सा उसके बारे में जानिए। लाइफ में दुख तो हैं, ये तो पता है, लेकिन कौन से हैं, क्यों काम करेगा, मेरी इसके साथ बनेगी भी या नहीं बनेगी, ये मेरे नेचर का है या नहीं है। सस्पेक्टिंग करिए, फिर प्रोस्पेक्टिंग करिए और फिर इन्विटेशन करिए। अगर ये काम करेंगे तो बिजनेस जरूर चलेगा। नेक्स्ट, अब दूसरा सबसे बड़ा काम है फॉलो। कितने लोग फॉलो करते हैं सॉल्व में, क्योंकि इसको बताने का फायदा तभी है जब यहाँ फॉलो करने वाले लोग हों। यानी कि दोबारा प्लान दिखाने के बाद मिलने कितने लोग जाते हैं, हाँ या ना, मतलब कितने लोग हैं टोटल, ये सही है फिगर, ये आप लोग ही देख के बताएंगे। पीछे कुछ लोग गड़बड़ हाथ उठा रहे हैं? हैं, पीछे कुछ लोग नहीं जाते हैं। अंगड़ाई ले रहे क्या ऐसे हो गया वो हाथ गलती से, हैं? हाँ सर, ठीक है, चलिए। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि काफी कम लोग फॉलो करते हैं, और अगर कम लोग फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी कम ही आएगा। अगर कम आप काम करेंगे तो रिजल्ट भी कम आएगा। लेकिन फॉलो जो मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको रिमाइंड भी करूंगा, कन्वेंस प्लस पुश। यानी कन्वेंस का मतलब क्या है कि आपने उसे पूरा कन्वेंस कर दिया बिजनेस के लिए, एंड ही और शी विल वेरी मच ओके कि ठीक है मेरे को करना है। लेकिन हाँ से पैसे थोड़ी निकलेंगे, हाँ के बाद पैसे निकालने पड़ते हैं या नहीं। फिर एक लाइन आती है कि सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, या आप पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। वो पुश करना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पुश नहीं कर पाते। यानी सेल हाँ हो गई, उसने कहा हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, मुझे करना है कैसे, और आप हाँ आप तो ही कर, और आप घर आ गए और आपने बोला सर वो तो कर लेगा, कर नहीं लेगा, अभी पुश बाकी था, आपको अभी करवाना है। और अक्सर लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारी बातें कर लेंगे, कंपनी अच्छी अच्छी उसके मुंह से निकलवा देंगे, लेकिन पैसे की बात बोला वो पवन जी या कोई आएगा वो बोलेगा, क्योंकि आपको बुरा लगता है कि मैं पैसे कैसे मांगू, हाँ या ना। कितने लोग हैं जिनका पैसे के टाइम पर मुंह बंद हो जाता है। तो दुकानदार बनना है तो सबसे पहले पैसे की बात करनी पड़ेगी। किसी अच्छे दुकान पे जाएंगे तो सबसे पहला बोलता है सर कितने का लेना है, क्या लेना है, कितना बजट है, सीधा पैसे 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 की बात करता है, हाँ या ना। और हम लोग अच्छा लगा, बिजनेस बढ़िया है, ये लोग अच्छा ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, अरे पैसे तो लो। बोला सर पैसे की ना मेरे से ना बात ही नहीं हुई, तो मैं आप ही की श्रेणी में था, ये सारे काम मैं कर लेता था, हाँ हूँ करा के फॉर्म पे साइन, पैसे नहीं लेता था। तो बड़ी कहानियां खराब हुई, बहुत सिस्टम खराब होगा। तो अच्छा है इसको तुरंत सीख लें कि कन्वेंस प्लस पुश। अगर पुश नहीं करेंगे तो कभी भी पैसे नहीं निकालेंगे। आपको इन्फिनिटी शो में आना है, आपको हल्ला बोल में आना है, अच्छा ठीक है सर ये पास है, सर ठीक है तो मैं चलूं, वो थोड़ी बोलेगा कि मेरे को पैसे देने हैं। आपको बोलना है, बोला सर ये 200 रुपए का पास है, ये आपको पे करना है, तब आप वहां पर एंट्री करेंगे। इतना सा बोलना, केवल 10 शब्द बोलने होते हैं मुश्किल, उसके लिए आपके अंदर तक गला सूख जाता है, हाँ या ना। तो पुश आपको सीखना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं बात करूं, अगर चाहते हो कि फॉलोअप में सेल तुरंत आ जाए, चाहते हैं या नहीं, क्योंकि प्लान में तो हाँ हुआ था लेकिन बाद में ना हो गई थी, हाँ या ना। तो आपने एक ही काम करना है कि प्राइमरी फैक्टर्स पर बात करिए, सिर्फ उन मुद्दों पर बात करिए जो उसका प्राइमरी फैक्टर है, जो कि आपने प्रोस्पेक्टिंग के समय ढूंढा था। यानी इसको घर में क्या चाहिए, घर की क्या तकलीफ है, बाइक लेना चाहता है, बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अपना घर चेंज करना चाहता है, ऐसे कुछ फैक्टर्स निकाले होंगे या नहीं। तो जब भी जाएंगे तो आपको सीधे उन्हीं 4 चीजों पर बात करनी है। बोला ये तो ठीक है कि आप नहीं कर रहे, लेकिन फिर सोचिए गाड़ी कैसे आएगी, बच्चा कैसे पढ़ेगा, घर कैसे चेंज होगा। आपके पास और कोई ऑप्शन है? आपको और कोई बात नहीं करनी कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, ये है वो है। आपको प्राइमरी फैक्टर पे बात करनी है कि ये जो प्रॉब्लम है आपके घर में ये कैसे सॉल्व होगी। क्या आप करते हैं? आप कहां से शुरू करते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग फॉलो करते हैं ना, कहां से शुरू करते हैं? जब बंदा मना कर देता है तो कहां से शुरू करते हैं? या फिर आप ऐसे जाते हैं कि ठीक है देखेंगे जहां से बात शुरू होगी वहीं से शुरू। लेकिन तरीका है, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ सिस्टम। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आप किसी शोरूम पे जाइए, वो सबसे पहले बोलेगा सर गुड आफ्टरनून, सर आप क्या देखना चाहते हैं, सर आपका बजट क्या है। आपको कस्टमर केयर की कॉल भी आती है तो भी वही आता है, सर मैं आपसे पहले बता दूं कि कॉल रिकॉर्डिंग पे आपका नाम ऐसा है ऐसा। उसका भी एक प्रोसेस है, सेल का भी एक प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है। आप फॉलो करने गए, आपका एक प्रोसेस है नहीं, जहां से बात शुरू हुई वहां से
इसको देखो, उसको देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, फोटो देखो, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। आपको प्राइमरी फैक्टर पर बात करनी है और उसके बाद अपने बिजनेस के जो फीचर्स हैं उससे उसको कैसे फायदा हो सकता है ये भी बताना है। मत करिए लेकिन समझिए कि हमारे बिजनेस से आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बात करनी है व्हाट आर द ऑप्शन, कि अगर ये बिजनेस नहीं किया तो इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे आप पैसा कमा लोगे। बाकी तरीके तो और टफ है। मैंने आज आपको 3 तरीके दिखाए थे, हाँ या ना? तो बिजनेस टफ था या नहीं था? क्या आपने कभी उसको दिखाई ये बात? नहीं दिखाई होगी, क्योंकि अपना आसान आप बताते नहीं। यूज विद फैमिली आईडी कॉन्सेप्ट, बिजनेस बुक को थोड़ा पढ़ाइए, वीडियो दिखाइए। और 1% का वाला जो हमारा स्लाइड है, फाइल में आपने 1% वाली स्लाइड देखी है कभी? जी। क्या बताया गया उसमें कि अगर 1% भी काम चलता है तो 3 साल में आप 30 लाख रुपए, यानी 1 साल में अगर 80 लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, 8000 नहीं, 800 नहीं, 80 लोग भी जुड़ जाते हैं तो मात्र 3 साल में आप 30 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्या ये बात बताई थी? फॉलोअप में नहीं बताते। फॉलोअप के अंदर ये सारी चीजें क्लोजिंग है, यानी कि फर्स्ट फॉलोअप, यानी जैसे ही प्लान दिखाया है तुरंत बताना। प्लान दिखाने के बाद, तुरंत बताने के बाद, अगर वो हाँ बोलने के बाद घर गया और वहां जाकर पलट गया, ऐसा होता है? यस सर। यानी काफी हो गए, कमाल की बात है, सभी के साथ होता है। और अगर घर जाकर पलट गया तो आपको अब ये सब नहीं बताना, क्योंकि ये तो आप बता चुके। अब आप अगली बार जाएंगे, जिसको फर्स्ट फॉलोअप बोला जाता है, तो आपको सिर्फ 3 चीजें बतानी है कि शो योर सक्सेस। आप ये मत बताइए उसको क्या क्या मिल सकता था, अब आप दिखाइए नाउ इट इज द टाइम आपने क्या कमाया। कि देखो यही बिजनेस मैंने आपको बताया था और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक मीटिंग ली, ट्रेनिंग ली, मुझे अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला कि मेरा 5000 का चेक, कि मेरा 200 का चेक, कि मेरा 800 का चेक, और ये मेरी टीम है, ये मेरी फोटो है। अपनी सक्सेस उसको दिखाइए, क्योंकि ये उसको दोबारा से रिमाइंड कराएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी। दूसरा काम करिए, नेवर स्टार्ट अगेन विद प्रोस्पेक्टिंग। अब जब आप ये सब दिखा देंगे तो उसके दिमाग से वो बात निकल जाएगी जिसने उसका दिमाग घुमाया था। हाँ यार अब ठीक लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे खराब लग रहा था, आपका देखने के बाद अब फिर ठीक लग रहा है, तो अब दोबारा प्रोस्पेक्टिंग से शुरू करिए। बोला फिर से एक बार बिजनेस का ओवरव्यू लीजिए एंड देन ट्राई टू नो व्हाई नॉट फैक्टर। और बातों बातों में कोशिश करिए ये पता करें कि मना क्यों कर रहा है, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, गरीबी भी उसके पास है, सोल्यूशन आपने दिया, मना क्यों कर रहा है। अगर इस फैक्टर को आपने ढूंढ लिया और इसी काम के लिए अपलाइन साथ जाती है, क्योंकि ये व्हाई नॉट फैक्टर आपको ढूंढने में जो मिनट, घंटे, साल लगते हैं, वो अच्छी अपलाइन कुछ दिनों में ढूंढ लेती है, कुछ मिनट में ढूंढ लेती है कि ये वजह है। तो ये फॉलोअप का एक तरीका है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है एसोसिएट्स के साथ, कि वो इस फॉलोअप से डरते हैं और ये सारे काम नहीं करते। जिसकी सबसे पहली प्रॉब्लम वो ये बताते हैं, जो हमने बातचीत करके जाना, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि सर इसलिए मैं ये सब बातें नहीं करता या करती कि कहीं वो मना ना करते। हाँ या ना? तो रिजेक्शन का डर जो है, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये ना कह दे कि नहीं मेरे को नहीं करना, इसलिए हम ये सब काम नहीं करते। तो मेरे दोस्त कब तक करोगे? क्योंकि अगर रिजेक्शन से डरोगे तो हमेशा रिजेक्ट होते ही, क्योंकि अगर नहीं किया तो भी तो मनाही होनी, किया तो अगली बार कुछ तो सीखोगे। दूसरा उनका एक सवाल होता है रॉन्ग एटीट्यूड। अक्सर लोग बहुत गलत तरीके से फॉलो करते हैं, मैंने देखा। और क्या कर सकता है तू, नहीं करना, ये वो, मतलब धीरे धीरे जैसे उनके माँ बाप उन पर हावी होते हैं, वैसे वैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट पे हावी हो जाते हैं। आज से तू मेरा दोस्त नहीं, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और वहाँ एटीट्यूड एक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि बिजनेस तो बाद की बात है, फिर वो आपसे बात ही करना बंद कर देते हैं। तो ज्यादा गर्म नहीं होना है। आप समझिए आज काम खराब हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ज्यादा बोलने से भी अक्सर सेलें खराब हो जाती है। थोड़ा ही बोलना है, लिमिटेड बोलना है। इनएडिक्वेट प्रेजेंटेशन या इम्प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग, यानी गलत तरीके का प्लान, गलत हाव भाव, गलत तरीका। यहाँ बाहर बैठे हैं और कुछ ऐसी हरकतें आपने अपने साथ कर दी या अपने सामने दिखा दी जो उसे देख के लगता है ये तो बड़ा छोटा सा टाइप का आदमी है, बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन काम बड़े छोटे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके अंदर एक इमेज देख रहा है। आपके कुछ गलत काम उसको मजबूर कर देते हैं अपना डिसीजन वापस लेने के लिए। इन चीजों को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखें। नेक्स्ट, अरे बाद में अब सेल इन प्रोसेस से निकलेगी। इसमें कुछ हरे हैं, कुछ लाल हैं और बीच में पीला है। हरे काम बेहद आसान है,
लाल काम बेहद मुश्किल है, पीला एवरेज है, उसको कोई भी कर सकता है। अब मुझे आपको ये बताना है आप कौन सा करते हैं, आसान वाला या मुश्किल वाला। मैं आपके लिए सवाल बता दूंगा। पीला है प्लान दिखाना, क्योंकि प्लान कोई भी दिखा देता है। प्लान ज्यादातर मीटिंग में होता है, ज्यादातर ट्रेनिंग में होता है। तो पीला मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में कोई आपकी खास मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो प्लान दिखाई देगा, हाँ या ना? तो उसमें तो गेस्ट आपको लाके बैठाने हैं। अब मुश्किल और आसान कामों की बात करता हूँ। लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, उसको बुलाना, उससे बातें करना अपने बंदे से, ये बड़े आसान काम है। मुश्किल काम क्या है, लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, उनके सवालों के जवाब देना, ये मुश्किल काम है, हाँ या ना? यस सर। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप अपनी अपलाइन से कौन से काम करवाते हैं? क्योंकि आप कोई एक ही काम करा सकते हैं, या तो पीला अपना हरा वाला या लाल वाला। अक्सर मैंने देखा है कि डर के मारे हम लोग एक गड़बड़ करते हैं, अपलाइन से बोलते हैं कि सर आप ना इसको इनवाइट कर दो मेरे लिए, आप इससे थोड़ी बात करो, सर आप इसे ना प्लान दिखा दो। ये सारा काम तो हम अपलाइन से करा लेते, हाँ या ना? फिर अपलाइन बोलता ठीक है भाई मैंने ये 3-4 काम कर दिए, आगे के तेरे। तो आपके हिस्से कौन सा आता है? भारी वाला, मुश्किल। ये ठीक ऐसा है कि अगर आपको किसी से रोटी बनानी है, कुछ करना है, तो आटा वाटा ला के उसने दे दिया, बनाने का बोला बनाओ तुम, तो भारी काम आपने अपने सर पर ले लिया। मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ, अपलाइन का यूज यहाँ पर करिए। यहाँ पर लिस्ट बनाना, लोगों को बुलाना, ये इतना भारी काम नहीं है। इसके पीछे इतना सर हाथ पैर धोकर मत पीछे पड़िए कि ये आप नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। आप लोगों ने अपलाइन को मशीन बना दिया इन कामों के लिए। सर जरा एक बार फोन पे बात करिए, सर ये पास नहीं ले रहा है, इससे मिलिए, सर ये मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसको जरा बताइए, सर ये सुन नहीं रहा है, सर ये ऐसा कह रहा है। पूरा अपलाइन तो आप यहाँ पे खर्च कर देते हैं, यहाँ के लिए क्या बचा है? यहाँ आपको करना है हरे वाले काम और ये लाल वाले काम। अगर आपने उल्टा किया तो नतीजा ये होगा कि पढ़ेगा वो और एग्जाम आपको देना पड़ेगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा 0, राइट। चलिए मुद्दे पर आते हैं, स्लाइड। एक फिगर दिख रही है आपको? यस सर। क्या दिख रहा है यहाँ? मक्खी दिख रही है, चलिए बढ़िया। और मक्खी कहाँ बैठी है? कहाँ पर? दीवार पर। ये मक्खी दीवार पर नहीं, एक शीशे पर बैठी है। और ये एपिसोड आपने कई बार देखा होगा कि मक्खी अक्सर शीशे पे चिपक जाती है, हाँ या ना? और फिर भिन्न भिन्न करके शीशे पे टक्कर मारती है कि नहीं? वो टक्कर क्यों मार रही है उसमें? क्योंकि उसको शीशे के उस तरफ वो सारी दुनिया दिखाई दे रही है जहां वो जाना चाहती है। उसको दिख रहा है सब कुछ तो भारी है, लेकिन पता नहीं बीच में क्या अड़ गया है, हाँ या ना? और वो टक्कर मारना शुरू करती है और 10-20 बार टक्कर मारती है। और उसी के शीशे के बगल में खिड़की भी होती है, लेकिन उसको वो खिड़की दिखाई वो इसी शीशे में टक्कर मार मार के अक्सर देखा गया है यहीं पर दम तोड़ देती है। और ये जो एग्जाम्पल है ये फिट होता है हमारे जैसे उन सभी लोगों पर जिनको दुनिया में रंगो रौगत सब कुछ दिख रही है। दुनिया में पैसा है, बहुत कुछ है, घूमना फिरना है, लाइफस्टाइल है, दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन बीच में हम एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं, यानी कि हम नौकरी या काम धंधे के बदौलत या किसी की चाकरी की बदौलत उस दुनिया को जीना चाहते हैं जो कि आसानी से पॉसिबल नहीं। वहां जाना है तो बगल की खिड़की जो खुली हुई है वहीं से जाना पड़ेगा। अगर सही रास्ता इख्तियार नहीं करा, सही रास्ते को नहीं चुना और गलत रास्ते पर चल रहे हो तो कितना भी सर मान लीजिए आगे। और अगर आप लोग कोसते हैं अपने आप को या बात करते हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ में तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो समझ लीजिए अभी गलत जगह टक्कर, जगह को थोड़ा सा बगल में से बदलना पड़ेगा। तैयार हैं? यस सर। पक्की बात? यस। तो आपको एक ही काम करना है। आपके पास कुछ दिख रहा है यहाँ पर? क्या? और बाकी सब लाल के अलावा काले कैसे दिख रहे हैं? और लाल? लाल एकदम साफ दिख रहा है। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो लाल कलर से आपको सेफ शॉप दिखना चाहिए। और सेफ शॉप के अलावा अगले 3 साल कुछ और, बाकी सब धुंधला दिखेगा चलेगा, लेकिन सेफ शॉप अगले 3 साल एकदम साफ। सबसे पहला काम लोगों से मिलना, बात करना, मीटिंग। मतलब अगर सेफ शॉप का काम है तो एकदम क्लियर है, बाकी सारे काम है तो पता नहीं कौन होगा।
3 साल कोई ना कोई तो मैनेज कर ही लेगा, हाँ या ना? 3 साल कहीं ना कहीं हम हॉस्टल भी तो जाते हैं, 3 साल नौकरी पे भी तो जाते हैं, तो घर परिवार चलता है कि नहीं चलता? चलता है। क्या अगले 3 साल अगर हम फोकस सेफ शॉप पे बना लें, फोकस रैंक पर बना लें और अगले 3 सालों में रैंक 14-15 भी पहुंच गए, तो मेरे दोस्त 1 करोड़ से ज्यादा तो आप बोनस कमा लोगे, बोनस। लेकिन अगले 3 साल आपका फोकस यहाँ होना चाहिए और बाकी जगह ऐसा ना हो कि घर जाओ और एक दावत का कार्ड देखो और वहीं फोकस बन जाए और फिर सेफ शॉप धुंधला हो गया। मतलब वो कब की मीटिंग सर, वो तो याद ही नहीं आ रही, छोड़ गई वो तो। कहीं नौकरी दिख गई, किसी को दोस्त दिख गया, किसी को छोकरी दिख गई, ये तमाम चीजें हैं जो आपको फोकस खराब करेगी। लेकिन 3 साल जिसने फोकस बना लिया, समझ लीजिए उसकी लाइफ में पैसा और सब कुछ चल के आएगा और बाकी लोगों को फिर वही मेहनत कर रही है। फोकस बना पाएंगे? हाँ या ना? तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है, When will be you safe in safe shop? तो आपके हिसाब से सेफ शॉप में आप कब तक सेफ हो जाएंगे? सेफ मतलब पैसा वैसा टीम वीम कब तक जुड़ जाएगी, बताएंगे कुछ? हाँ जी, कब तक? हाँ जी, 2-3 साल में। रविंदर विश्वकर्मा का कहना है कि 2 से 3 साल में मुझे लगता है कि मैं सेफ शॉप में सेफ हो जाऊंगा, हाँ या ना? बाकी किसी को सोचने की जरूरत नहीं। ऐसी कोई गणित या ज्योतिषी इसमें नहीं है, ज्योतिष गणित भी फेल है। वो कहते हैं अगर आप रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 यानी कि गोल्ड, पर्ल और टोपाज अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका इस बिजनेस से गाड़ी आ चुकी होगी, पैसा कमा चुके होंगे, उसके अलावा आपका घर शुरू हो गया होगा बनना, यानी कि आप उसकी डाउन पेमेंट तो कर देंगे, किस्त निकाली, घर, गाड़ी, पैसा, ये 3 बेसिक चीजें केवल रैंक 4, 5 और 6 पर ही आपकी पूरी हो जाएंगी। क्या ये पॉसिबल है? तो सवाल अभी वही है कि ये कितने दिन में पॉसिबल है? अगर 1 साल में तो 1 साल में मिल जाएगा घर, गाड़ी, पैसा। 2 साल में तो 2 साल में मिल जाएगा। 3 साल में, क्योंकि सेफ्टी की शुरुआत आपकी रैंक 5-6 से हो जाती है। उसके बाद आप जनरली पीछे नहीं जा सकते क्योंकि आपका बिजनेस काफी तेजी से आगे जा चुका होता है। 2 चीजें हैं जो आपको करनी है, यहाँ से 2 चीजों का मिक्सचर आपको बनाना होगा। और वो मिक्सचर किन चीजों का है? इस हॉल में हर एक आदमी के पास विजन तो है कि मुझे रैंक 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, मुझे भी डायमंड बनना है, और तमाम चीजों के विजन आपके पास है, हाँ या ना? मिशन नहीं, सपने सबके पास है, लेकिन मेहनत कोई करना। जब बारी आती है उन सपनों को पूरा करने की, उस विजन को फाइनली काम पे लाने की, तो मिशन पे लगना पड़ेगा। यानी अब आप अगले 2 साल किस पर हैं? मिशन पर। मिशन क्या होता है मैं आपको बस इतना समझा सकता हूं कि जो अभी रशिया यूक्रेन में जो सैनिक है वो मिशन पर है। अब वो मिशन पर है तो उसको अपने घर की याद आएगी, उसे बिजली के बिल भरने, उसे कहीं पार्टी में जाना है, उसके बेटे का बर्थडे मनाना है, उसे कुछ और करना है। ही इज ऑन मिशन। जब तक विजन पूरा नहीं करेंगे अपनी कंट्री का, वो मिशन से वापस नहीं आ सकते। हम एक मिशन पर अगर हैं और अगले 2 से 3 साल एक मिशन पर हैं, तो हमारा विजन जो हम रोज देख रहे हैं, सपना, कोई ताकत नहीं कि वो पूरा ना। लेकिन काम कैसे करना पड़ेगा? एज अ मिशन। और मिशन पर घर परिवार सामने, कोई और प्रॉब्लम सामने, तो मिशन पर लग जाइए दोस्त, आपका टारगेट जरूर पूरा होगा। लास्ट स्लाइड पे एक और आपको दिखा देता हूं, और इस पे साफ साफ लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपकी टीम का नाम भी है और ना आपका एक काम की बात भी है। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? क्या लिखा है? क्या पढ़ा हुआ इस पे? क्या लिखा हुआ है? अगर ज्यादा काम करने से लोग अमीर बनते तो मजदूर आज सबसे अमीर होते। काम करने से नहीं, काम करवाने से अमीर बनते। जी हाँ, अगर काम करने और मजदूरी करने और मेहनत करने से अमीर होते तो सबसे मेहनती इंसान आज अमीरों की श्रेणी में होते। अमीर वही है जो मेहनत करवा सके, उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन औरों से काम कराना और औरों से मेहनत कराना और अपने साथ सबको जोड़कर एक टीम के तौर पर काम कराने वाले लोग को कोई भी नहीं रोक सकता अमीर बनने से।
और वही काम आप सेफ शॉप में कर रहे हैं, जहां आप आते हैं, एक टीम बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और लोगों से काम करते हैं। और ये सीखना नहीं है आपको, हम सिखाते हैं। आज सिखाया जा रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को सीखने में भी दिक्कत होती है, जागना पड़ता है, आना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। बेचारे पवन जी, चंचल जी, वर्तिका जी बेचारे केक समोसे सब तैयार रखते हैं कि सीखे सीखे सीखे, क्योंकि इन्हें पता है कि बच्चे थोड़े सी बहाने सीख जाएंगे। लेकिन अगर सीख गए तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर मस्त है। बनाना बढ़िया फ्यूचर, करना बढ़िया से काम, कर रहे हैं रैंक 4, 5, 6, हाँ या ना? देखिए गरीबी में आप ऑलरेडी हैं, हाँ या ना? गरीबी आपसे मैं छीन नहीं रहा हूँ, वो आपकी हक है, रख लीजिए अपने पास। लड़ाई आपको अमीरी के लिए करनी है, यस और नो? और बहकावे में नहीं आना है। हमारे देश में भ्रमित की दुनिया बहुत चल रही है। आजकल फेसबुक पे जाएंगे तो पूरा भ्रम फैला हुआ है, कोई कुछ भी लिख देता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला, अभी आप देखेंगे तो हमारे देश में तकरीबन 15 न्यूज चैनल है। कितने? आप किसी को खोल लीजिए, सारे कहते हैं इंडिया का सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल। अरे सारे नंबर 1 है, तो नंबर 2 कौन है? आज तक खोलो नंबर 1, इंडिया टीवी नंबर 1, जी न्यूज नंबर 1, नेट और न्यूज 18 नंबर 1, रिपब्लिक भारत बोला मैं भी नंबर 1। तो लोगों की बातों में मत आइए, लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। और एक सबसे बढ़िया पोस्ट वायरल हो रहा है जो आपने देखा होगा कि एक आदमी पर 10 लाख का कर्जा हो गया, बहुत टेंशन में आ गया, वो बहुत परेशान हो गया, उसने कहा मैं सुसाइड करूंगा। तो तीसरे माले से उसने छलांग लगा दी। गलती से जब छलांग लगाई तो नीचे गाड़ी आ गई, BMW, और उस पर कूद गया, तो गाड़ी टूट गई, आदमी बच गया। और सब फर्क यह है कि कर्जा 1 करोड़ का हो गया। तो गरीबी में और गलत काम मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत सरदर्द है, उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। कहीं गलती से कुछ ऐसा कर बैठे और शॉर्टकट अपना ले और पता लगा और कहा कि गरीबी से अति गरीबी में चली गई और सपने अपने छोड़ो, यहाँ तो सर्वाइवल की दिक्कत हो गई। तो ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। सेफ शॉप आज की डेट के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, 22 साल पुराना ट्रस्टेड है। और अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो कुछ है रियल है, लीगल है, फेक नहीं। जो आज है वही दिखा रहे हैं, वो कल भी दिखेगा, परसों भी दिखेगा। दुनिया आई चमक चमक दिखाएगी और चली जाएगी। इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना है, दिलदारी से काम करना है। फ्यूचर में आज अगर यहाँ 12-15 लोग खड़े हुए हैं तो अगली बार यहाँ पर और भी ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। तैयार हैं? चलिए, तो विश यू ऑल गुड लक। इस रॉयल जोश टीम के अंदर रॉयल ऑलरेडी है, बस जोश मुझे थोड़ा सा और चाहिए और थोड़ा सा रिजल्ट ज्यादा चाहिए। विश यू ऑल गुड लक। बहुत जल्दी काम करिए और अगली बार जब मीटिंग होगी, शुरुआत करी थी तो 10 लोगों से करी थी, आज 100 से ऊपर है। और ये बात तो मैं बिना पूछे बता सकता हूँ कि अगली मीटिंग 500 लोगों की होगी। इन्फिनिटी होगा, पूरा प्रमोशन सेमिनार होगा और तमाम जबरदस्त तरीके की उसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी देखने को। आपको तब तक के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।